हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का हमारा दोस्तों लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया है। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि भवन की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। फिर पढ़ा था हमने उपयोगिता के आधार पर भवन का वर्गीकरण। तो इतना हमने पढ़ा था। उपयोगिता के आधार पर हमारा भवन का वर्गीकरण 9 वर्गों में किया गया था। A, B, C, D, E, F, G, H, I तक किया गया था। उन सब के बारे में हम दोस्तों पढ़ चुके थे। दोस्तों, लेसन नंबर 1 में सिर्फ 2 टॉपिक है। पहला है उपयोगिता के आधार पर भवन का वर्गीकरण और दूसरा है हमारा भवन के पार्ट्स। कुल मिला के हमारे 2 टॉपिक हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है। दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है भवन के घटक। क्या है? पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग क्या है, इसको देखते हैं और इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। भवन के घटक, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको दोस्तों हम पूरा पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग समाप्त कर देंगे तो हमारा लेसन नंबर 1 का नाम जो हमारा है इंट्रोडक्शन, वो समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नींव। जो हमारा भवन का सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? नींव होता है। इसको हम देखेंगे कि फाउंडेशन क्या होता है। तो पहले दोस्तों हम परिभाषा समझ लेते हैं। आपको हम चित्र के सहायता से भी समझाएंगे। उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं जिससे आपको समझ में आए और आपको ये थ्योरी रटना ना पड़े। तो देखते हैं हमारा फाउंडेशन, नींव क्या होता है। भवन या संरचना का वह भाग जो जमीन तल से नीचे बनाया जाता है। मतलब जो हमारा नींव होता है वह कहाँ बनाया जाता है? वह हमारा जमीन के नीचे बनाया जाता है, अर्थात वह हमें दिखाई नहीं देता है। एवं जिसका कार्य आधी संरचना सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा आने वाले भार को नीचे स्थित अवमृदा सब सॉइल पर स्थानांतरित ट्रांसफर करता है, नींव कहलाता है। हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में नींव का अध्ययन कर रहे हैं। तो नींव क्या होता है? नींव संरचना का वह भाग होता है। कोई हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है? बिल्डिंग आता है, घर आता है, बंगला आता है, इत्यादि आती है। तो उसका जो हमारा सबसे नीचे वाला भाग, अर्थात जो जमीन के नीचे रहता है, जिसका कार्य क्या रहता है? आधी संरचना, सुपर स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे ऊपर वाले भाग रहते हैं उसके द्वारा आने वाले भाग को नीचे स्थित अवमृदा सॉइल पर स्थानांतरित करता है, नींव कहलाता है। नींव क्या होता है? नींव हमारी दोस्तों जमीन के नीचे होती है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा ऊपरी वाला भाग होता है उसका जो भार होता है वो हमारा नींव पर आता है और नींव क्या करता है? उसको हमारा जमीन पर ट्रांसफर कर देता है, मतलब स्थानांतरित कर देता है। इसको हम दोस्तों आपको दिखाते हैं कि नींव फाउंडेशन क्या होता है। इसकी हमने डिफिनीशन देखा। अब इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। तो हमारी डिफिनीशन क्या है? नींव वह होता है जो जमीन के नीचे होता है और हमारा सुपर स्ट्रक्चर के आने वाले भार को स्थानांतरित करता है। तो देखते हैं चित्र। ये दोस्तों हमारा कंक्रीट का खसका है। ये क्या है? कंक्रीट का खसका है। ये फिर इसके ऊपर खसका देते हुए हम ईंट का खसका देंगे। फिर हमारा क्या मिल जाएगा? भूमि तल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भूमि तल मिल जाएगा। और इसकी जो हाइट होती है 30 से 45 सेंटीमीटर, यही हमारी फाउंडेशन कहलाती है। तो हमारी कहाँ से? भूमि तल और उसके नीचे जितने भी हमारा संरचना होंगे, भूमि तल के नीचे जितना भी हमारा संरचना होगा वही फाउंडेशन कहलाता है। तो फाउंडेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? कंक्रीट का पहले खसका लगाते हैं, फिर उस पे ऊपर हम ईंट का खसका लगाते हुए पूरा हम फाउंडेशन नींव बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको नींव क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग क्या?
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुर्सी तल। पहला हमने फाउंडेशन पढ़ा, दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लिंट लेवल, इसको कहते हैं कुर्सी तल। तो इसको समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। भूमि तल, समझिए सर, भूमि तल एवं फर्श तल के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कुर्सी तल कहलाती है। इसको बनाने का उद्देश्य भवन के अंदर कीड़े मकोड़े एवं वर्षा के पानी को भवनों के अंदर आने से रोकता है। समानता कुर्सी तल भूमि तल से 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। पहले हमने सबसे पहले क्या समझा, फाउंडेशन समझा। फाउंडेशन के बाद हम दूसरा पढ़ रहे हैं कुर्सी तल फ्लिंट लेवल क्या होता है। तो भूमि तल एवं फर्श तल किसके बीच, भूमि तल एवं फर्श तल के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कुर्सी तल कहलाती है। इसके बनाने का उद्देश्य क्या होता है, भवन के अंदर कीड़े मकोड़े एवं वर्षा के पानी को भवन के अंदर आने से रोकता है। समानता कुर्सी तल भूमि तल से 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। अब इसको दोस्तों हम चित्र की सहायता से समझते हैं कि हमारा कुर्सी तल क्या होता है। पहले फाउंडेशन क्या होता है इसको हमने समझाया। कुर्सी तल क्या होता है, कुर्सी तल होता है भूमि तल एवं फर्श तल के बीच के, क्या, भूमि तल एवं फर्श तल के बीच के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कुर्सी तल कहते हैं। इसका बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है पानी को भवन के अंदर आने से रोकता है। इसको हम दोस्तों आपको चित्र के सहायता से समझा रहे हैं कि हमारा कुर्सी तल क्या होता है। तो ये दोस्तों चित्र आप देखिए, इसमें ये यहाँ तक हमारा कुर्सी तल है। क्या कह रहा है, भूमि तल और कुर्सी तल के बीच के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो ये हमारा कुर्सी तल है, ये फर्श की जमीन कहें या फिर कुर्सी तल कहें, ये हमारा कुर्सी तल हुआ। फिर ये हमारा भूमि तल है, इसके बीच की दूरी जितनी होती है वही हमारा क्या कहला रहा है, कुर्सी तल की ऊंचाई फ्लिंट हाइट कहलाती है। इसकी कितनी होती है, ये हमारा दोस्तों होता है 30 से 60 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 फुट से लेकर 2 फुट तक होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये कंफ्यूज ना हो, यहाँ से देखते सबसे पहले बेड लेवल से लेकर भूमि तल के ऊंचाई को हम फाउंडेशन कहते हैं। फिर भूमि तल से लेकर कुर्सी तल जमीन, कुर्सी तल के ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, कुर्सी तल की ऊंचाई कहते हैं। ये हमने 2 पढ़ लिया। अब हम दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है हमारा दोस्तों, तीसरा है हमारा सील रोक रद्दा। तीसरा क्या है, सील रोक रद्दा। इसको समझते हैं कि सील रोक रद्दा क्या होता है। कुर्सी तल फ्लिंट के ऊपर कंक्रीट या सीलन रोक मसाले के प्रयोग से दीवार की पूरी चौड़ाई पर डाली परत सील रोक रद्दा कहलाता है। यह 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती। इनको लगाने का मुख्य उद्देश्य भवनों के अंदर या दीवारों पर नींव से आने वाले नमी को रोकता है। तो पहला दोस्तों हमारा क्या होता है, फाउंडेशन क्या करता है, फाउंडेशन हमारा सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपरी वाली संरचना रहती है उसको जो भार रहता है स्थानांतरित जमीन करता है। फिर कुर्सी तल क्या होता है, कुर्सी तल कीड़े मकोड़े और पानी को अंदर आने से रोकता है। तीसरा हमने पढ़ा सील रोक रद्दा। सील रोक रद्दा क्या होता है, नीचे जो हमारी नमी रहती है उसको ऊपर आने से रोकता है। तो अब इसको चित्र की सहायता से समझ लेते हैं कि सील रोक रद्दा क्या होता है। ये जो दोस्तों है हमारा, ये जो है क्या है, कुर्सी तल है और जमीन है, इसके बीच ये जो हमारा थोड़ा थोड़ा लगा है मोटी परत, ये मसाले या कंक्रीट का या सीलन रोक रद्दा लगाया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, डीपीसी कहलाता है, डैम प्रूफ सीमेंट से जो बनाया जाता है वही हमारा कहलाता है सील रोक रद्दा। तीसरा हमारा उम्मीद करते हैं आपको समझ ये वाला है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जो बना है यही हमारा सील रोक रद्दा है। फर्श तल और उसके जो ऊंचाई होती है
थोड़ा से 2 से 2.5 सेंटीमीटर की परत बिछा दी जाती है। इसका कार्य ये रहता है कि सीलन आने को रोकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको तीसरा भी समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा दोस्तों सील रोक रद्दा डैम DPC डैम प्रूफ कोर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों तीनों आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमने समझाया दोस्तों आपको कि न्यू फाउंडेशन, कुर्सी तल, फिर सील रोक रद्दा। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं भवन के पार्ट्स मतलब पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। तो 3 हमने समझाया। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों समझ में आया होगा। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है दीवार या फिर खंभा या फिर प्रस्तंभ, वाल्स, पिलर या फिर कॉलम। इसको अब ज़्यादा समझना नहीं होगा क्योंकि आप इसको जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। तो देखते हैं पहले दीवार, खंभा या प्रस्तंभ, इसको ये क्या होता समझते हैं। ये सभी ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। इनका कार्य छतों को आधार प्रदान एवं छतों से आने वाले भारों को नीचे स्थित अवमृदा पर स्थानांतरित करता है। प्रस्तंभ आयताकार, वर्गाकार या किसी ज्यामितीय आकार में हो सकते हैं, परंतु खंभे गोलाकार होते हैं। ये ईंट, पत्थर, चिनाई, प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट या इस्पात के बने होते हैं। इनके ऊपर ही धन्य बीम टिकाई जाती है। तो इसमें समझाने क्या है, पिलर कहें या फिर खंभा कहें या फिर प्रस्तंभ कहें, वही है। तो इसको लिखना होगा। तो ये क्या लिखेंगे आप इसमें कि ये ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? छतों को आधार प्रदान करता हो, छतों से आने वाली भारों को नीचे स्थित अवमृदा पर स्थानांतरित करता है। प्रस्तंभ आयताकार, वर्गाकार या किसी ज्यामितीय आकार के हो सकते हैं, परंतु खंभे गोलाकार होते हैं। ये ईंट, पत्थर, चिनाई, प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट, इस्पात के बने होते हैं। इनके ऊपर ही धन्य बीम टिकाई जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चौथा दीवार, खंभा या प्रस्तंभ क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों पांचवा देखेंगे। पांचवा हमारा है डाट है। तो इसको देखते हैं डाट क्या होता है। इसको फिर तीनों का आप समझा देते हैं, फिर चित्र फिर देख लेते हैं। दीवारों के खुले भागों को पाटने एवं ऊपर से आ रहे भागों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए एक वक्र कर्व के आकृति बनाई गई संरचना हमारी डाट कहलाती है। ये ईंट, पत्थर या प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट के बने होते हैं। तो क्या होते हैं? डाट क्या होते हैं? खुले भागों को पाटने एवं ऊपर से आ रहे भारों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए वक्र के आकार क्या बनाया जाता है? हमारी आकृति बनाई जाती है, जिसे डाट कहें या डाट कहते हैं। ये ईंट, पत्थर व प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट के होते हैं। और फिर डाट और लिंटल, बस डाट और लिंटल में थोड़ा बहुत अंतर है, उसको आपको बहुत बारीकी से समझना है कि डाट और लिंटल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हमने डाट देखा, अब हम देख लेते हैं लिंटल क्या होता है। तो दीवारों के खुले भागों को पाटने एवं ऊपर से आ रहे भारों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई क्षैतिज धन्य लिंटल कहलाती है। बस इतना दोस्तों फर्क होता है। उसमें डाट में क्या होता है? डाट में ये होता है कि कर्व का बनाया जाता है। काम वही होगा, क्या करेगा? ऊपर से आने वाले भार को रोकेगा और खुले भागों को ढकेगा। खुले भागों को पाटने एवं ऊपर से आ रहे भागों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए कर्व के आकार का जब बनाया जाएगा वो हमारा डाट कहलाएगा। और जब हमारा क्षैतिज जैसा बनाया जाएगा, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्षैतिज जैसे बनाया जाएगा तो लिंटल कहलाएगा, और जब वक्र जैसी संरचना बनाएगी वो डाट कहलाएगा। तो डाट और लिंटल में क्या अंतर होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। हमने दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ा? नींव पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? फ्लिंथ लेवल पढ़ा, फिर उसके बाद सील रोक रद्दा पढ़ा, फिर उसके बाद हमने दोस्तों उसमें पढ़ा कि दीवार, खंभा, प्रस्तंभ पढ़ा, फिर डाट पढ़ा और फिर छठा लिंटल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सातवां पढ़ेंगे दोस्तों हम धूप अवरोधक या फिर धूप रोक छज्जा। सनसेड क्या होता है इसको समझते हैं। भवन के बाहरी हिस्सों में मौजूद दरवाजे
एवं खिड़कियों को वर्षा एवं धूप से बचाने तथा इन्हें कमरों में आने से रोकने के लिए बनाई गई संरचना धूप अवरोधक कहलाती है। ये बाहरी दीवारों से 30 से 60 सेंटीमीटर बाहर निकले जाते, मतलब जो दरवाजे के ऊपर या फिर खिड़की के ऊपर जो हमारा धूप होता है, बरसात आता है, उसको रोकने के लिए जब बनाया जाता है उसे ही सनसेट कहते हैं। ये हमारा 7वां भाग हुआ। हम दोस्तों इम्पोर्टेंट भाग पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों 7वां भाग भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों 7वां हमारा है फर्श। 7वां क्या है? फर्श है। इसको देखते हैं कि हमारा फर्श क्या होता है। भूमि तल के ऊपर, इसको समझिए दोस्तों, हमारा भूमि तल के ऊपर तथा कुर्सी तल पर जो समतल एवं ठोस आधार बनाया जाता है, मतलब जो ठोस आधार होता है वही हमारा फर्श कहलाता है, मतलब जमीन को फर्श कहते हैं। भूमि तल पर बनाया गया फर्श जमीन फर्श, ग्राउंड फ्लोर तथा इसके ऊपर बनाए गए ऊपरी फर्श को अपर फ्लोर कहलाता है। जब इसे भूमि तल से नीचे बनाया जाता है तो यह तहखाना फर्श बेसमेंट फ्लोर कहलाता है। तो हमारी फर्श भी कई प्रकार की होती है। जो ऊपर बनाया जाता है उसे अलग कहते हैं, जो नीचे बनाया जाता है उसे कहते हैं बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। फिर उसके ऊपर जो अपर कहते हैं और जो मेन वाली रहती है एकदम समतल से उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। तो ये हमने फर्श समझा। फिर अब हम दोस्तों समझेंगे छत क्या होता है। अब हम समझेंगे छत मतलब रूफ क्या होता है। तो छत भवन में रहने वालों को वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप, वर्षा एवं ठंड आदि से बचाने के लिए दीवारों के ऊपर डाले जाने वाले आवरण कवरिंग को ही हम छत कहते हैं। मतलब जो ऊपर सीधा ढका जाता है वही हमारा छत कहलाता है। फिर छत बन गया, छत तक हम पहुंच गए। अब उसके आगे हमारा मुंडेर आएगा। तो मुंडेर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित छत के बाहरी किनारों पर कमर की ऊंचाई तक बनाई गई छोटी दीवार मुंडेर कहलाती है। इनकी ऊंचाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये हमारा मुंडेर की ऊंचाई है। मुंडेर क्या होता है? मुंडेर सीधा सीधा समझिए, जो हमारी छत के ऊपर बनाई जाती है, कितनी ऊंचाई रहती है उसकी? 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, वही हमारा मुंडेर कहलाता है। ये दोस्तों हमने पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के यानी भवन के जितने भाग थे इम्पोर्टेंट पढ़ लिया। आपको हमने चित्र के भी सहायता से समझाया कि फाउंडेशन क्या होता है, प्लिंथ लेवल क्या होता है, और फिर डीपीसी क्या होता है, सील रोग रद्दा क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने नींव पढ़ा है और कुर्सी तल पढ़ा है और फिर सील रोक रद्दा पढ़ा है। फिर हमने दोस्तों पढ़ा है दीवार खंभा या फिर प्रस्तंभ, फिर डाट और फिर लिंटल, फिर 7वां धूप रोज और अध्यक। और इसी प्रकार दोस्तों हमने फिर पढ़ा है फर्श, फ्लोर, छत और मुंडेर। ये हमने 10 टॉपिक कुल मिला के पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा। बस इसको हमने चित्र के सहायता से भी आपको समझाया कि हमारा डीपीसी क्या होता है और फिर हमारा फाउंडेशन क्या होता है, फिर हमारा क्या होता है प्लिंथ हाइट क्या होता है, फिर ये हमने प्रस्तंभ या फिर खंभा क्या होता है। ये आप चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के कितने भाग होते हैं हमने संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही दोस्तों हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।